हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सविता गुप्ता फ्रॉम एसटीसी ट्यूशन सेंटर आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ना कह के उसको घुमा फिरा के कहा जाता है। जैसे सपोज मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसको क्या कहा जा सकता है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो ये जो सेंटेंस कहे जाते हैं ये कहलाते हैं एक्टिव से पेसिव, यानी बात एक्टिव में कही गई उसको पेसिव में घुमा फिरा के कह दी गई। तो कई बार आपने देखा होगा कि इज एम आर लगा हुआ होता है लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसको पेसिव वॉइस में जब चेंज कर दिया जाता है तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो आपको मैं इसी चीज को थोड़ा इजी करने के लिए, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, तो सबसे पहले जिन्होंने एसटीसी ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो मेरे साथ जुड़ सके और मेरी वीडियो को देखकर वो अपना प्रॉफिट ले सके। तो सबसे पहले जो हमने पढ़े थे ट्रांसलेशन, टेंसेस पढ़े थे, तो इसके लिए सबसे पहले टेंसेस की जरूरत होती है, यानी कि आपको सबसे पहले टेंस पक्के करना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव कैसे बनाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है कि जब हम इसका एफर्मेटिव बनाते हैं, तो इसका जो रूल बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको जब ट्रांसलेशन सिखाई थी तब मैंने ये आपको रूल बताया था। तो ये एक्टिव से पेसिव के लिए बहुत जरूरी है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। तो यदि हमें ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये होता है, तो हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो मैं देखिए। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इसको पेसिव में बदल रही हूं, पेसिव का रूल। तो पेसिव में कैसे चेंज होगा, पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। प्लस चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो इज एम आर लगेगी, इज एम एंड आर। अब इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्लस अब यहां पर एक चीज और यूज होगी बाय, और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल लूंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल है ही राइट्स द लेटर, ही राइट्स द लेटर। अब इसमें ये जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। डिफाइन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या था कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। तो यहां पर द लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा, द लेटर। अब द लेटर के हिसाब से इज एम आर में से क्या यूज होगा, तो द लेटर सिंगुलर है, इज यूज होगा। इज राइट की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटर्न। अब रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आना था, बाय, बाय। और जो सब्जेक्ट है उसको किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बीच में बता भी दूंगी कि क्या चीज किस चीज में चेंज होती है। तो जो हमारा जो प्रोनाउन ही है वो ही किस में चेंज हो जाएगा, इधर आके हिम में।
अब हमारा सपोज हमारा एफर्मेटिव के बाद हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओ सॉरी मैं उसमें चली गई पेसिव में, लेकिन अभी मुझे एक्टिव बताना है आपको। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का रूल। अब जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे, पेसिव में जब हम इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसमें ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लीजिए, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय। अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई हमारा प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो चेंज होगा आई का कन्वर्ट हो जाएगा मी में, बाय मी। यानी मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूं, तो क्या बन गया कि क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाता है। बात वही है लेकिन उसको चेंज करके कन्वर्ट कर दिया दूसरे रूप में। अब आपका आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं इसी में आपको समझा दूं या मिटा के समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, रफ कर देती हूँ। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव में जो आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डस पहले आ जाएगा, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पेसिव का, ये एक्टिव वॉइस जो हम ये बना रहे हैं वो एक्टिव है और जो उसको कन्वर्ट किया जाएगा वो पेसिव वॉइस कहलाता है। तो ये पेसिव वॉइस में कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाए, सॉरी पहले डू या डस है तो इज एम आर पहले आएगा, इज एम या आर पहले आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बना लेते हैं, डस माई मदर कुक द फूड। तो इसका क्या बनेगा? जो ऑब्जेक्ट है हमारा, पहले हम ऑब्जेक्ट देख लें कि उसमें इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो द फूड है तो हमारा इज आ जाएगा, इज, और द फूड, फिर उसके बाद कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय माय मदर,
माय मदर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी क्या मेरी माँ खाना बनाती है, तो क्या हो जाएगा कि क्या खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जाता है। तो ये एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को हम एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया। आप इसको समझें और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस सॉल्व करें, क्वेश्चंस सेंटेंस बनाएं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो ये अब सीरीज आपकी एक्टिव टू पैसिव वॉइस की चालू हो चुकी है, तो आप इसको पढ़िए। और छुट्टियां आपकी पड़ी हुई हैं, तो उसमें आप जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, इसको मजबूत करिए, जिससे कि आपको ये आगे कोई दिक्कत ना आए। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहें और बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें मेरे साथ। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।